उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव की आबादी अधिक नहीं थी, लेकिन वहां के लोगों का जीवन संघर्षों से भरा था। अर्जुन के पिता रघुवीर एक खेतिहर मजदूर थे, जो दिन भर दूसरों के खेतों में काम करते और शाम को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। उसकी मां सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थीं, जिनका जीवन केवल घर और परिवार की देखभाल में बीतता था। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। जब उसके गांव के दूसरे बच्चे खेतों में खेलने जाते, वह अपनी पुरानी किताबों में डूबा रहता। गांव के सरकारी स्कूल में उसकी गिनती सबसे होशियार छात्रों में होती थी। शिक्षक भी उसकी लगन देखकर हैरान होते और कहते, यह बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन की 10वीं कक्षा की परीक्षा नजदीक आ रही थी, लेकिन उसकी पढ़ाई में एक बड़ी बाधा थी, घर की आर्थिक स्थिति। उसके पास न ढंग की किताबें थीं और न ही कोई ट्यूशन की सुविधा। बिजली की कमी के कारण उसे रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने बताया कि जिले के सबसे होशियार छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। यह सुनकर अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जागी। वह जानता था कि यह उसका सुनहरा मौका था। रात भर जलता दीपक, सूखी रोटी और कठिन संघर्ष, अर्जुन ने इन सब का सामना किया। उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में इस स्कॉलरशिप को जीतेगा। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। जब परिणाम घोषित हुए तो उसका नाम पहले स्थान पर था। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उस रात उसके घर में पहली बार खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। अर्जुन के स्कॉलरशिप जीतने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उसके माता पिता को बधाई देने आए और बोले, रघुवीर भाई, तुम्हारा बेटा बहुत आगे जाएगा। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अर्जुन को शहर के एक बड़े सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गया। यह स्कूल गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग था। यहाँ पढ़ाई का स्तर ऊंचा था, क्लासरूम बड़े थे और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में भी निपुण थे। पहले ही दिन जब अर्जुन ने क्लास में अपना परिचय दिया तो कुछ अमीर घरों के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये देखो, गांव से आया है और देखो कितने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। इसे अंग्रेजी भी आती है क्या? अर्जुन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ टिकना चाहता हूँ तो मुझे खुद को साबित करना होगा। शहर में रहने की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अर्जुन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। स्कॉलरशिप से उसकी स्कूल की फीस और किताबों का खर्च तो निकल जाता था, लेकिन हॉस्टल का खर्च अलग था। उसने एक फैसला लिया, वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगा। हर दिन सुबह 4 बजे अर्जुन जाग जाता और अखबार बांटने निकल जाता। वह साइकिल से शहर की गलियों में अखबार डालता। इससे उसे थोड़ा पैसा मिल जाता, जिससे वह अपना खर्च चला सकता था। दिन भर की मेहनत के बाद जब अर्जुन रात में पढ़ने बैठता तो उसकी आंखें थकावट से बंद होने लगतीं। अर्धवार्षिक परीक्षा का समय आया। अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह अपनी क्लास में 7वें स्थान पर था। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। गांव में वह टॉप करता था, लेकिन शहर में सबसे आगे निकलना इतना आसान नहीं था। वह हताश होकर अपने कमरे में बैठा था जब उसे मां की कही एक बात याद आई। बेटा, गिरना बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब हम दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करते। इस बात ने अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने तय किया कि अगली परीक्षा में वह पूरी जान लगा देगा। अर्जुन के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का था। उसने खुद से पूछा, मैं हार कैसे सकता हूं? क्या मेरे सपने इतने कमजोर हैं कि एक असफलता से टूट जाए? उसने अपनी गलतियों को समझा और एक नई रणनीति बनाई। अब अर्जुन ने खुद के लिए एक कठोर नियम बना लिया। 1. समय की पाबंदी, हर घंटे की प्लानिंग की। सुबह अखबार बांटने के बाद तुरंत पढ़ाई शुरू करता। 2. अंग्रेजी सुधारना, शहर के बच्चों के सामने कमजोर महसूस न करना पड़े, इसलिए रोज नए शब्द सीखता और बोलने की कोशिश करता। 3. हर विषय पर पकड़ मजबूत करना। एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान कुछ अमीर लड़के फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन आज फिर सूखी रोटी खा रहा है, हमारे साथ पिज्जा क्यों नहीं खाता? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे भूख रोटी से मिटती है,
दिखावे से नहीं। यह जवाब सुनकर सब चुप हो गए। अर्जुन जानता था कि उसकी गरीबी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत थी। अर्जुन ने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। रात रात भर जागकर पढ़ाई करना, छोटी छोटी बातों को नोट्स में लिखना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। और वार्षिक परीक्षा आ गई। जब परिणाम घोषित हुआ तो अर्जुन ने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, सब उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन यह उसकी असली मंजिल नहीं थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा। स्कूल में टॉप करने के बाद अर्जुन को नई पहचान मिली। अब कोई उसे मजाक का पात्र नहीं बनाता था, बल्कि उसके जुनून और मेहनत की सराहना करता था। लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी असली मंजिल थी देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बेहद कठिन थी। इसमें लाखों छात्र बैठते थे और सिर्फ कुछ हजार को ही टॉप कॉलेज में जगह मिलती थी। जेईई की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग क्लासेस में जाना जरूरी था, लेकिन अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने एक बार फिर खुद से कहा, अगर मेरे पास संसाधन नहीं है तो क्या हुआ, मेरी मेहनत ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। स्वयं की कोचिंग, स्वयं का संघर्ष। अर्जुन ने तय किया कि वह खुद से पढ़ाई करेगा। उसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी जेईई की किताबें इकट्ठा की, इंटरनेट कैफे जाकर पुराने कंप्यूटर पर मुफ्त उपलब्ध सामग्री से पढ़ाई करता। उसने खुद को एक कठिन रूटीन में डाल दिया। जेईई की तैयारी के दौरान भी उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, दिन में कॉलेज की पढ़ाई, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, रात में जेईई की तैयारी। कई बार अर्जुन को अपने फैसले पर शक होता। वह सोचता, क्या मैं वाकई इतने बड़े सपने को पूरा कर सकता हूं? लेकिन हर बार वह अपने भीतर की आवाज सुनता, अगर तू अब हार गया तो तू उन सभी लोगों को सही साबित कर देगा जो तुझे कमजोर समझते थे। और यही विचार उसे फिर से उठकर मेहनत करने की ताकत देता। 1 साल की अथक मेहनत के बाद वह दिन आ गया जिसका इंतजार अर्जुन ने अपने पूरे दिल से किया था। सुबह 4 बजे की अलार्म बजी, लेकिन आज अर्जुन को जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखें रात भर उत्साह और घबराहट के कारण खुली ही थीं। परीक्षा केंद्र उसके हॉस्टल से 20 किलोमीटर दूर था। उसके पास खुद का वाहन नहीं था, इसलिए वह सुबह जल्दी बस स्टॉप पर पहुंच गया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि बस लेट थी। अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने आसपास नजर दौड़ाई और बिना देर किए एक साइकिल रिक्शा लिया। रिक्शे वाले ने पूछा, बेटा इतनी जल्दी कहां जाना है? अर्जुन ने कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है, मुझे समय पर पहुंचना होगा। रिक्शे वाले ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और बिना कोई पैसा मांगे उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दिया। परीक्षा शुरू हुई। सवाल कठिन थे, लेकिन अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें हल करना शुरू किया। पहले घंटे में ही उसने गणित और भौतिकी के सवाल हल कर लिए। लेकिन जैसे ही उसने रसायन विज्ञान के सेक्शन पर पहुंचा, उसे लगा कि कुछ सवाल उम्मीद से ज्यादा कठिन थे। एक पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने पूरी मेहनत की है, मैं ये कर सकता हूं। उसने खुद को संयमित किया और धैर्यपूर्वक हर सवाल को हल करना जारी रखा। 3 घंटे की परीक्षा के बाद जब पेपर खत्म हुआ तो वह निढाल होकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब बस इंतजार था। 3 महीने बाद परिणाम घोषित होने वाला था। अर्जुन हर दिन घड़ी की ओर देखता और कैलेंडर पर तारीखें काटता। उसने खुद को कई बार परखा, खुद से कई सवाल किए। क्या मेरी मेहनत रंग लाई? क्या मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाऊंगा? आखिरकार परिणाम घोषित होने का दिन आ गया। 3 महीने का इंतजार अर्जुन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। वह हर दिन सोचता, अगर मैं सफल न हुआ तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन फिर वह खुद को समझाता, मैंने जो किया है वह अपनी पूरी क्षमता से किया है, अब जो होगा देखा जाएगा। वह सुबह 6 बजे ही जाग गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लैपटॉप ऑन किया और परीक्षा की वेबसाइट खोली। रोल नंबर टाइप किया, एंटर बटन दबाया।
स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक लोडिंग होती रही और फिर अर्जुन शर्मा, एयर 157। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर से देखा, एयर 157। क्या यह सच है? क्या मैं सच में देश के टॉप 200 में हूं? अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह केवल उसकी जीत नहीं थी, यह उन तमाम संघर्षों की जीत थी जो उसने झेले थे। वह रातें जब उसने बिना सोए पढ़ाई की थी, वे दिन जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वह समय जब उसने भूखे रहकर भी अपने सपनों को जिंदा रखा था। आज वह खुद को साबित कर चुका था। जब उसने अपने माता पिता को फोन किया और बताया कि उसने भारत के सबसे प्रतिष्ठित IIT कॉलेज में दाखिला पा लिया है, तो उसकी मां फूट फूट कर रो पड़ी। पिता बोले, बेटा, आज तूने हमारे सपनों को सच कर दिया। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका भव्य स्वागत किया। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, आज उसे गांव का गौरव कह रहे थे। गांव के बच्चे उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह आगे जाकर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि किसी और अर्जुन को अपने सपनों के लिए संघर्ष न करना पड़े। अर्जुन ने अपने संघर्षों से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन यह सिर्फ एक सफर की मंजिल नहीं थी, यह तो एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज IIT दिल्ली में दाखिला लेने जा रहा था। जब उसने एडमिशन लेटर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह उस संस्थान का हिस्सा बनने जा रहा है जहां देश के सबसे महान इंजीनियर पढ़ते हैं। कॉलेज का पहला दिन, यहां हर कोई मेधावी था। पहले ही दिन एक प्रोफेसर ने क्लास में कहा, आप सभी यहां अपनी मेहनत से आए हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। अगर यहां बने रहना है तो हर दिन खुद को बेहतर साबित करना होगा। अर्जुन जानता था कि अब संघर्ष और कठिन होने वाला है। हालांकि उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन हॉस्टल और अन्य खर्चों के लिए उसे अभी भी पैसे की जरूरत थी। उसने फिर से खुद को संभाला और कॉलेज के साथ साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन ट्यूटरिंग करने लगा। हर रात जब उसके साथी हॉस्टल में आराम कर रहे होते, वह लैपटॉप पर कोडिंग करता या किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता। पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं आ गईं। IIT में पढ़ाई बहुत कठिन थी। पहली परीक्षा में ही अर्जुन को कठिनाई हुई। जब परिणाम आया तो वह अपनी क्लास में बीच के ग्रेड में था। क्या मैं इस माहौल में टिक पाऊंगा? लेकिन फिर उसने वही किया जो उसने हमेशा किया था, मेहनत को दुगुना कर दिया। रातों को जागकर नोट्स पढ़ना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना और हर दिन खुद को और बेहतर बनाना, यही अब उसकी दिनचर्या थी। 6 महीने बाद जब कॉलेज में एक कोडिंग प्रतियोगिता हुई तो अर्जुन ने उसमें भाग लिया, लेकिन जब परिणाम आया तो अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। उसकी मेहनत एक बार फिर रंग लाई थी। IIT दिल्ली में अर्जुन का पहला साल खत्म हो चुका था। अर्जुन को कोडिंग का जुनून था और उसने देखा कि भारत में कई गांवों में शिक्षा की समस्या बनी हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक एजुकेशन स्टार्टअप पर काम करना शुरू किया। पहले 3 महीनों तक उनकी वेबसाइट ठीक से नहीं चल पाई। पैसे की कमी के कारण वे अपनी सर्विस को ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए। कई लोगों ने कहा, तुम अभी स्टूडेंट हो, इतना बड़ा सपना मत देखो। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी फ्रीलांस जॉब्स की ताकि अपने स्टार्टअप के लिए फंड इकट्ठा कर सके। 1 साल की मेहनत के बाद उनका स्टार्टअप धीरे धीरे सफल होने लगा। कई गांवों के बच्चों ने उनकी वेबसाइट पर आकर पढ़ाई शुरू कर दी। फिर एक दिन उन्हें भारत की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी से कॉल आया। हमें आपका आइडिया पसंद आया, हम इसमें निवेश करना चाहते हैं। अर्जुन की मेहनत रंग लाई थी। उनका स्टार्टअप अब हजारों बच्चों तक पहुंचने वाला था। कुछ सालों बाद अर्जुन को एक प्रतिष्ठित मंच पर भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। जब उसने मंच पर जाकर अपना भाषण दिया, अगर आप में मेहनत करने की हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज अर्जुन सिर्फ एक इंजीनियर या उद्यमी नहीं था, वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। अर्जुन की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, अगर हम ठान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।